22 महीने बाद पिता को मिला बेटे की हत्या का इंसाफ। अदालत के फैसले के बाद आंखों में आए आंसू। गणेश पंडाल की आड़ में खेल रहे थे जुआ, पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा। गौरव दिवस पर हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रोता रहे मौजूद। ग्राम पंचायत मेगा सिवनी के सचिव को हटाने के लिए ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। आदिवासियों की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की मांग, गोंडवाना ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। अपने बेटे की हत्या की खबर सुनने के बाद पिता ने कसम खाई थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह अपने सिर के बाल और दाढ़ी नहीं बनाएगा। 6 अक्टूबर 2020 को हुई युवक की हत्या के 22 महीने बाद उसके पिता को अदालत से इंसाफ मिला है। अदालत के फैसले के बाद पिता की आंखों में आंसू आ गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोनपुर जागीर थाना अमरवाड़ा के अंतर्गत 6 अक्टूबर 2020 को मृतक चिंटू उर्फ सुमरन डहरिया, उसके दोस्त सोनू डहरिया, नीलेश डहरिया, अंसार खान और बाबू डहरिया के साथ कोमल डहरिया की चाय की दुकान पर मोबाइल में क्रिकेट मैच देख रहे थे। उसी समय आरोपी नीलेश उर्फ दस्सी उस दुकान के सामने से जा रहा था। दुकान के सामने से जाते जाते आरोपी नीलेश उर्फ दस्सी और चिंटू में कुछ बात हुई थी, जिसके बाद आरोपी नीलेश के द्वारा घर से कुल्हाड़ी लाकर चिंटू की मौके पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमरवाड़ा पुलिस ने आरोपी नीलेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में अमरवाड़ा सत्र न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजय नील करोठिया के द्वारा आरोपी नीलेश उर्फ दस्सी पिता सलमू डहरिया उम्र 36 वर्ष को आजीवन सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजन अखिलेश सोनी के द्वारा पैरवी की गई थी। राजा की बगिया के पास गणेश पंडाल की आड़ में जुआ खेलने वाले 9 जुआरियों को पुलिस ने 52 ताश के पत्तों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6,900 रुपए की नकदी राशि जब्त की गई है। आरोपियों के द्वारा गणेश पंडाल की आड़ में जुआ खेला जा रहा था। बताया जाता है कि गणेश पंडाल की आड़ में जुआ खेलने की शिकायत कोतवाली पुलिस को लगातार मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आज कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई, जहां पर बीसापुर निवासी दुर्गेश मोहने, चंदनगांव निवासी जनकलाल, शाहपुरा चांद निवासी आसिफ, मोहन नगर निवासी विशाल परसवानी, लिंगा निवासी आनंद कराड़े, शांतिनगर निवासी गोलू उर्फ प्रीतम वैष्णव और चंदनगांव निवासी रोहित मंडरा को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व से ही लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे चंदनगांव में एक राजा की बगिया के पास जुए के फट चलते रहे हैं और पूर्व में भी हमारे थाने की पुलिस के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया कि हम उसको रेड हैंडेड पकड़ें, लेकिन हमें सफलता किन्हीं न किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रही थी। आज सूचना मिलते ही प्लानिंग के साथ हमारी टीम रवाना हुई है और इस टीम ने वहाँ पे जुआ खेलते 9 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके साथ ताश की गड्डियाँ पकड़ी गई हैं, साथ ही 69,000 रुपये भी कैश मिले हैं। सभी के पास से टोटल मिला के 69,000 रुपये मिले हैं और ताश की गड्डियाँ मिली हैं। और इनमें से अभी हम हालांकि सभी की हिस्ट्री शीट देख रहे हैं, पर इसमें से 9 लोगों में से एक ऐसे हैं जिनका नाम अभी आ रहा है। इनके ऊपर पूर्व में भी जुआ के तहत कार्यवाही, जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। 5 सितंबर को आयोजित छिंदवाड़ा गौरव दिवस में शहर के वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया और शाम 8 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश के ख्यात कवियों ने अपनी एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति देकर समा बांधा। आयोजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। इस अवसर पर नगर निगम के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जो दुकानें, जो अंग्रेजी और देसी संस्करण की जो दुकानें होती हैं, सब लोग दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, बेगैरत लोगों ने शोहरत लूट ली, दौलत के भूखों ने दौलत लूट ली, बेगैरत लोगों ने शोहरत लूट ली और खुदा सब लुटा रहा था बाजार। कोशिश करती हूँ, जैसा माहौल देखती हूँ तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सुना दूँ, नौजवान नस्ल बहुत दिख रही है, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अच्छी एक नई गजल सुनाती है।
तालियां बजा के बता दीजिए। ग्राम पंचायत मेगा सिवनी में पूर्व में हुए समस्त शासकीय कार्यों की निष्पक्ष जांच कराए जाने और सचिव निरंजन सूर्यवंशी को तत्काल इस पंचायत से हटाए जाने के लिए ग्रामवासियों ने कलेक्टर के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सचिव के कार्यकाल के दौरान किए गए करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार की जांच कराकर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की मांग भी की थी। कि मेगा सिवनी पंचायत एक तो बहुत बड़ी पंचायत है, 2 महीने हो गए हैं चुनाव होने के और 2 महीने में सचिव मेडिकल लेके और छुट्टी पर चला गया है। पंचायत के सारे काम रुके हुए हैं, पंचायत के कोई काम नहीं हो रहे हैं। चाहे वो अंत्येष्टि की जो राशि दी जाती है सरकार को, 7 लोग अभी तक मेगा सिवनी में गुजर चुके हैं और उन्हें कोई प्रकार की राशि नहीं दी गई, ना 5,000 की राशि दी गई है और ना तो सचिव आ रहा है। जब दूसरे सचिव को प्रभार दिया गया तो पहले वाले सचिव निरंजन ने उसका भी मेडिकल ला के कल जमा कर दिया जनपद में और उसे भी 1 महीने की छुट्टी में कर दिया। गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि छिंदवाड़ा जिले में आदिवासियों की जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी गोंडवाना महासभा छिंदवाड़ा के सदस्यों द्वारा दी गई है। 50 साल पहले आदिवासियों के नाम पे कितनी जमीन थी और वर्तमान में कितनी है, तो आपको एक नया रिकॉर्ड समझ में आएगा। आदिवासियों के पास कुछ % जमीन बची है, लेकिन इस और शासन प्रशासन और क्षेत्रीय जो भी वर्तमान सत्ता जो पार्टी है उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। गोंडवाना महासभा के अंतर्गत आज हम ये ज्ञापन देके ये सूचित करना चाहते हैं कि आदिवासियों की जमीन बिल्कुल शून्य कैटेगरी में आ चुकी है और आदिवासियों के नाम पे पूरी जमीन जो है गैर आदिवासी ट्रांसफर हो चुकी है। इस मसले में जल्द से जल्द शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे, अन्यथा ये जो मसला है पूरा देश में इस चीज का विरोध होगा। आगामी वर्ष 2023 में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक इंदौर में तीर्थधाम जिनायतन ढाई द्वीप का अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव होना है। मंगलमय महोत्सव के आमंत्रण के लिए आज ढाई द्वीप पंचकल्याणक आमंत्रण रथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसके दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने मंगल अगुवानी कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव के संबंध में महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने जानकारी दी। इंदौर के अढ़ाई द्वीप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आमंत्रण देने हमारे इंदौर से और टोडरमल स्मारक अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की टीम यहाँ छिंदवाड़ा पधारी है। भाई सुमित जी शास्त्री जो रथ लेकर यहाँ आए हैं और साथ में पूरी टीम उनकी पधारी है। तो छिंदवाड़ा नगरी में मुख्य मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देगा और मैं अढ़ाई द्वीप पूरे ट्रस्ट की ओर से सकल जैन समाज को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस पंचकल्याणक महोत्सव में हम भक्त से भगवान बनने की एक विधि देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक महोत्सव होगा जिसकी तैयारी भारत सहित पूरा विश्व कर रहा है। प्रतीक्षा है आपके आगमन की। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला वेट लिफ्टिंग संघ और जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा जिला स्तरीय खेल संघ की बैठक का आयोजन इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, करण तनेजा और गरिमा दामोदर उपस्थित थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला में खेलों के विकास के लिए उपस्थित वरिष्ठ खिलाड़ियों ने मार्गदर्शन देते हुए सुझाव दिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को बच्चों को यहाँ जितने बच्चे हर जो भी गेम्स है उसमें अपने को आगे बढ़ाना है, वो आगे तक जाए, खेलें, जिले का और अपना घर का, जिले का और प्रदेश का, राष्ट्र का नाम रोशन करें।
यही उद्देश्य से आज एक बैठक रखी गई है। वार्ड नंबर 1 परतला में वार्ड पार्षद बबलू रोशनी सलामे द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान, युवा नेता उज्जवल सूर्यवंशी, शिक्षकगण एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। इसके बाद श्री प्रवीण सूर्यवंशी जी, ये सर भी। इसके बाद मैं हमारे सानू भाई से निवेदन करूंगा कि वे गुरगा करें। लेकिन हाँ, ये मैं तारीफ करना चाहूंगा मेरी छोटी बहन यहाँ की पार्षद वार्ड नंबर 1 की रोशनी सलाम जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम अरेंज किया। हमें कॉलेज के दिन याद दिला दिए जब हम अपने टीचरों को सम्मान करते थे, अच्छे स्टूडेंटों को ले जाते थे और हम लोग इस टाइप के कार्यक्रम करते रहते थे स्कूलों में, कॉलेजों में। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। ग्राम पंचायत लावा घोगरी के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लावा घोगरी से लेकर बीजागोरा तक रोड बनाने की बात कही। ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से रोड क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिसके कारण क्षेत्रवासी, एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों को जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता सिर्फ 20 किलोमीटर का ही क्षतिग्रस्त है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि जल्दी अगर रोड निर्माण कार्य नहीं होता है तो वे चक्का जाम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे लावा घोगरी स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के समस्त ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। इन्हें जोखिम में डाल के हमारे शिशु बच्चों की जान भी गंवा बैठे हैं, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। साथ साथ 100 डायल तक क्षेत्र में नहीं जा पाती है और इसके साथ साथ समस्त क्षेत्रवासियों को डेली आवागमन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन को आज अवगत कराने इसलिए आए हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम आज अल्टीमेट दिए कि 15 से 20 दिन तक हमको कलेक्ट्रेट से कोई अधिसूचना नहीं जारी होती है तो क्षेत्र के लोग 15 से 20 दिन में चक्का जाम करेंगे। बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत आज छिंदवाड़ा के ग्राम लहगड़ुआ शासकीय हाई स्कूल में बाल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड व सीसीएफ के सदस्य श्यामल राव, स्कूल प्राचार्य पराग मिश्रा व शिक्षकगण उपस्थित हुए। यहाँ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती है। बाल विवाह में किसी की मर्जी काम नहीं आती है। यदि आप बोले कि मैं शादी करूंगी और पूरी शादी से आपकी शादी मान्य नहीं मान ले तो उसकी लड़की को कितनी होना चाहिए? 18 और लड़की को 21। युवा उत्सव समिति द्वारा गोलगंज कमानिया गेट के समीप गोलगंज में विगत 10 वर्षों से भगवान श्री गणेश गोलगंज का सेठ नाम से विराजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष गोलगंज के सेठ चांदी के आभूषणों से सुसज्जित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गणेश जी का मुकुट, सूंड एवं कर्ण रजत के बने हुए हैं। युवा उत्सव समिति द्वारा विराजित गोलगंज के सेठ अपने विभिन्न स्वरूपों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हमारी समिति को हर वर्ष कोई न कोई प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, कभी द्वितीय कभी तृतीय, कमलनाथ जी द्वारा। बाकी और जो यहाँ के लोकल जो पुरस्कार विक्रेता उनने हमें हमेशा पुरस्कार दिए हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा। चांदी 11 किलो है लगभग। अब कीमत तो रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है, आप लगभग 5-5.5 लाख रुपये मान लीजिए। युवा उत्सव समिति द्वारा गोलगंज के समीप कमानिया गेट के पास पिछले 10 वर्षों से गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस वर्ष गोलगंज के सेठ में चांदी के गहनों से सुसज्जित किया गया है। युवा उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। एक साल समिति द्वारा चांदी के सिक्कों के गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। उसके बाद मोती से निर्मित गणेश जी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1 लाख अमेरिकन डायमंड से गणेश जी की प्रतिमा को सजाया गया था। एक बार मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना की गई थी। उसी कड़ी में इस वर्ष चांदी से गहनों से सुसज्जित गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। लगभग 11 किलो चांदी, शुद्ध चांदी की चीज़ें लगी हैं इस पर, जिसमें मुकुट,
कान, सूंड और पीछे चरण, गहने सब चांदी के हैं। कारटसिंगा के खैरीताय गांव में डैम का निर्माण किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा लॉकडाउन के समय किसान की अनुपस्थिति में किसान की उपजाऊ भूमि से ठेकेदार द्वारा खेत से 400 ट्रॉली मिट्टी बिना पूछे उठाकर ले जाई गई, जिससे किसान अपने खेत पर फसल नहीं बो पा रहा है। परेशान किसान लोक निर्माण विभाग में शिकायत कर चुका है, मगर 1.5 वर्ष पूर्व की गई शिकायत का आज तक निराकरण नहीं हुआ और कई बार कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में भी आवेदन दिया, मगर आज तक किसान की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। 300 डंपर जो मिट्टी उठा के लेके गए, उसके खेत में रोड भी बनाया गया। काफ़ी 2 साल से किसान काफ़ी परेशान है। कई बार आवेदन संसद में भी लगाए, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, यहाँ पे भी 4 बार आए, फिर भी किसान नामदेवराव उदाराम चीज खेड़े, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। काफ़ी बहुत परेशानी में है। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई की गई, जिसमें विभागवार विभाग प्रमुखों ने समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश विभाग अधिकारियों को दिए।